वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 14 एक्सरसाइज 14.2 सम नंबर 8 ए क्वाड्रिलेटरल्स पी क्यू आर एस। साइड में फिगर गिवन है पी क्यू आर एस। इसमें एस क्यू इज ए डायगोनल हमारे पास लेंथ है 22.6 सेंटीमीटर एंड टू परपेंडिकुलर्स आर ड्रोन द अदर वर्टिसेस। जो अपोजिट वर्टिसेस हैं वहां से टू परपेंडिकुलर ड्रा की गई है जिनकी लेंथ दी है 15.8 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो इसमें हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, राइट कर सकते हैं या क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। यहां से हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1/2 यहां से डायगोनल यानी डी मल्टीप्लाई टू परपेंडिकुलर की हैं यानी फर्स्ट हाइट प्लस में सेकंड हाइट। ये हमारा फॉर्मूला है d इंटू H1 प्लस में H2। सबकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे 1/2। डायगोनल हमारे पास 22.6 मल्टीप्लाई में जो H1 फर्स्ट हाइट 15.8 और प्लस सेकंड हाइट 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा हमारे पास एरिया। कट करेंगे 11.3 यानी 11.3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28.3। पहले हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा डेसिमल के प्लेस काउंट करेंगे 1 2, तो 1 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। Now question number 9. The area of trapezium is 360 centimeter square. The ratio of the parallel side. सबसे पहले हम ट्रेपेजियम की शेप को ड्रा करेंगे। ट्रेपेजियम में वन पेयर होता है पैरेलल लाइंस का, दो अदर साइड होती है नॉन पैरेलल साइड, और यहाँ से हमारे पास टू पैरेलल साइड होती है, दोनों पैरेलल होती है। अब यहाँ से जिस रेशो में साइड्स गिवन है उसी रेशो में हम उसको लेट करेंगे। लेट वन साइड इज 3x और सेकंड साइड इज 1x। लेट वन पैरेलल साइड इक्वल टू 3x और सेकंड जो पैरेलल साइड है वो हमारे पास 1x। जिस रेशो में गिवन है उसी रेशो में लेट करेंगे। अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, जो गिवन है वैल्यू वही हम राइट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया इज गिवन 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम राइट करेंगे। और क्वेश्चन में जो हाइट गिवन है पैरेलल साइड के बीच की जो हाइट है वो गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है तो क्वेश्चन हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। एरिया का फॉर्मूला राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू जो गिवन वैल्यू है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 मल्टीप्लाई H1 जो हाइट है मल्टीप्लाई जो पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम होता है इक्वल टू 360। अब इसके अंदर जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे 1/2। H हमारे पास 30, सम ऑफ पैरेलल साइड 3x प्लस में 1x यानी 4x इक्वल टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन हो गई। x इज इक्वल टू 360। लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, जो नंबर यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो नंबर x के जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 जा 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36 यानी x की वैल्यू हमारे पास होगी 6। अब वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर 3 × 6 यानी 3 6 जा 18 सेंटीमीटर और 1 मल्टीप्लाई में 6 यानी 6 सेंटीमीटर। ये दोनों पैरेलल साइड हमारे पास लेंथ होगी 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम कंप्लीट फिगर देखेंगे। कंप्लीट फिगर में से अगर ये हम
जो एरिया प्लेन है उसको माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का हमारे पास एरिया आ जाएगा, यानी रिमेनिंग एरिया हमारे पास ये कंप्लीट में से हम इसको माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड जो रीजन है उसका एरिया क्या होगा, कंप्लीट एरिया में से, यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी कंप्लीट में से निकाल देंगे, यानी माइनस कर देंगे क्या, जो हमारी ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारे पास क्या है डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इस ट्रायंगल को हम निकाल देंगे, यानी माइनस करेंगे तो ये हमारा शेडेड पोर्शन बच जाएगा। अब इसमें एरिया ऑफ ए बी सी डी किस शेप में, पैरेललोग्राम की शेप में। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमारे पास अगर बेस दिया हो और परपेंडिकुलर हाइट दी है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट। इस क्वेश्चन को मोस्टली हम फार्मूले में करेंगे। यहाँ से देखिए दोनों का बेस भी सेम है, इस पैरेललोग्राम का बेस भी वही है और इस ट्रायंगल का बेस भी वही है, इसलिए बी की वैल्यू दोनों जगह सेम है। और इस पैरेललोग्राम की हाइट भी वही है, यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या है 12.4 और इस ट्रायंगल की डिस्टेंस भी 12.4 है, यानी मेजरमेंट दोनों की सेम है। सेम होने की वजह से दोनों के अंदर b मल्टीप्लाई एच है, तो b मल्टीप्लाई एच हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से कॉमन का कॉमन मतलब इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर, b मल्टीप्लाई एच हमारा बाहर होगा तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज 1। यहाँ से ये आपका आउट हो गया, यानी कॉमन निकल गया, तो यहाँ रिमेनिंग इज 1/2 b मल्टीप्लाई में h, और यहाँ से 1 में से हाफ गया तो रिमेनिंग इज हाफ, यानी 2 1 जा 2 -1 यानी 2 1/2 रिमेनिंग। अब इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। b हमारे पास क्या था 18 और h हमारे पास 12.4 और मल्टीप्लाई 1/2, 2 9 जा 18 और इसको जब मल्टीप्लाई 9 4 जा 36 3 18 और 11.1 डेसिमल है तो 1 प्लेस के बाद अब डेसिमल पुट करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास एरिया होगा ए पार्ट का। नाउ बी पार्ट में फिगर देखो, ये टेरापिज्म है। टेरापिज्म की 2 पैरेलल साइड गिवन है और टेरापिज्म के 2 पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस गिवन है 27। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ टेरापिज्म निकाल लेंगे। एरिया ऑफ टेरापिज्म होता है 1/2 दो साइड के बीच की डिस्टेंस और 2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, 1/2 दोनों के बीच की हाइट 20 सेंटीमीटर और 2 पैरेलल लाइंस, एक हमारे पास 50 है, सेकेंड इज 70 सेंटीमीटर। 2 10 जा 10 मल्टीप्लाई में 50 और 70 120 यानी 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ टेरापिज्म हो गया। अब ये कंप्लीट फिगर का एरिया है, इसमें से हमें ये एरिया की नीडेड है, इस एरिया की नीडेड हमें नहीं है, यानी इसको हम निकाल देंगे। निकालना मतलब माइनस करना। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल की शेप है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का बेस गिवन है और इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, ये देखो दोनों हाइट सेम है, तो ये अगर ये 20 है तो यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ तक ये भी हमारे पास क्या होगी 20 ही होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस इसके अंदर हमारे पास ये वाला लेंगे क्योंकि ये आधार ये है और हाइट हमारे पास ये बनेगी ट्रायंगल की। तो बेस हमारे पास 50 सेंटीमीटर और हाइट 20 सेंटीमीटर। 2 से कट करेंगे 10 और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा कंप्लीट एरिया ऑफ टेरापिज्म में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ टेरापिज्म, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। यहाँ से टेरापिज्म का एरिया है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्रायंगल्स का एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, रिमेनिंग इज 700 सेंटीमीटर
स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। नाउ सी पार्ट में ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले तो कंप्लीट एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल का फिगर देखते हैं। जब हमारे पास डायगोनल की वैल्यू गिवन है, टू वर्टिसेस के परपेंडिकुलर, हाफ परपेंडिकुलर यानी ऑफ परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, ऑफ सेट्स बोलते हैं इनको, ये गिवन है, तो फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 डायगोनल यानी फर्स्ट डायगोनल इंटू फर्स्ट हाइट प्लस में सेकंड हाइट, दोनों को 1/2 डायगोनल की वैल्यू 25 और H1 और H2 यानी 12 प्लस में 14, यहाँ से 1/2 25 मल्टीप्लाई में दोनों को ऐड करेंगे 6 और यहाँ से 26, 2 से कट करेंगे 13, 13 5 जा 65, 6 13 2 जा 26 और 32, ये 325 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमने शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो इट मीन्स इसके अंदर कुछ वाइट पोर्शन है, वाइट पोर्शन को इससे हम रिमूव करेंगे, माइनस करेंगे, कम करेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे, ये हमारा रोम्बस की शेप में, काइट की शेप में, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे। रोम्बस के दोनों डायगोनल गिवन है, एक 6 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रोम्बस का निकालेंगे। रोम्बस का ही रहता है 1/2 डायगोनल गिवन है D1 इंटू D2, 1/2 फर्स्ट डायगोनल इज 6, सेकेंड डायगोनल इज 4, 2 3 जा और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस कंप्लीट एरिया में से अगर ये निकाल दें यानी माइनस कर दे, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमारा बच जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड जो पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा, कंप्लीट एरिया में से जो क्वाड्रिलेटरल है 325 में से माइनस कर देंगे हम 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से 3 1 और 313 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. Dear students, if you like our video, then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.